नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र। पहले तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत समय इंतजार किया। और आज के लिए मार्केट अदरवाइज रेंज बाउंड था और ऐसा अनुमान है कि शायद रेंज बाउंड ही रहे अभी कुछ दिन, क्योंकि एब्सेंस ऑफ कोई बड़ा ट्रिगर मार्केट में। अब अर्निंग ही अगला से ट्रिगर जो आएगा अब कहीं अप्रैल में, अभी तो समय है उसमें। लेकिन बीच में इलेक्शंस हैं और बाकी बड़े ट्रिगर अवेटेड है, लेकिन अदरवाइज मार्केट के लिए अभी कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर है नहीं। तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स आ रहे हैं और उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप ऐसे समझ लो कि फ्राइडे को ग्रासिम ने पेंट लॉन्च किया, उसका रिएक्शन फ्राइडे तो आया नहीं, आज मंडे को आ गया। एलकेएम में एक रेडी खबर आई और इतना स्टीप रिएक्शन आ गया 10% का, और बाद में डिनायल आ गया तो बढ़िया कम बैक आया भी नहीं। तो 100 रुपए की चीज टूट गई, 10% 90 आ गई, 5% रिकवर हो गई, 95 बंद हुई। सो इस तरह की एक रिएक्शन आ रहा है और धीरे धीरे उनमें आपको हल्का हल्का माल उतरता हुआ दिख रहा है या हल्के हल्के वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। सो ऐसे अलग अलग न्यूज फ्लोज, अलग अलग ट्रिगर जिसके दम पे मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क नहीं है, बहुत ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही मार्केट में। और इसीलिए हर तरह की चीज को डिस्काउंट कर चुका है। पीएसयू की तेजी हो गई डिस्काउंट, बैंक्स की तेजी हो गई डिस्काउंट, आईटी बढ़िया कमबैक दिखाई चुका है, हैवी वेट में सब चली चुके। बैंक्स में एचडीएफसी बैंक बचा है, थोड़ा बहुत बचा है तो वही चल जाएगा अगर चला तो। बाकी तो मेजरली सभी के सभी शेयर अब अपमूव दिखाई चुके हैं। सो थोड़ा एक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है। कैश मार्केट में आज बिकवाली थी, 1400 शेयर करीब करीब बिकवाली में थे, 800-900 शेयरों में खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू निगेटिव रहा था। मिड कैप थोड़ा ज्यादा, स्मॉल कैप तो फ्लैट स्टोन पे बंद हुआ। मिड कैप करीब 150 अंक, करीब 3/4% के आसपास बिकवाली में बंद हुआ। निफ्टी बैंक में प्रेशर था, आईटी में प्रेशर था आज के सत्र में। थोड़ी बहुत खरीदारी आज आपको दिखाई पड़ी कैपिटल गुड्स में, एलएनटी लीड कर रहा था, कमिंस में बिकवाली थी हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी। पावर ग्रिड में खरीदारी थी। स्पेसिफिक स्टोरीज हैं तो कोई ऐसा सेक्टर भी नहीं मान के चलेंगे जहां पर बहुत ज्यादा कोई एक्शन दिखा। लेकिन आईटी, मेटल, पीएसयू बैंक्स जहां पर प्रेशर देखने को मिला आज के सत्र के अंदर। इसके अलावा बैंक्स में भी प्राइवेट पीएसयू दोनों के अंदर प्रेशर था। निफ्टी ओवरऑल 90 अंकों के आसपास के फॉल में बंद हुआ, हालांकि 120-130 अंक नीचे था एक टाइम पे, रिकवरी के बाद करीब 90 अंक बंद हुआ नीचे। और मेटल में क्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था। तो ज्यादातर सारे के सारे शेयर ही दबाव में थे। निफ्टी बैंक के 12 में से 9 शेयर थे जो कि प्रेशर में कामकाज कर रहे थे। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में एलएनटी था और सीएलएसए का अपग्रेड था, और जो टॉप लूजर्स उसमें एशियन पेंट था, डाउनग्रेड था सीएलएसए का ही। तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। सो मेजरली मार्केट में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ आपको पैसा बन रहा है, फिर से वही बोलूंगा कि थोड़ा पैसा निकालते चलो और अकॉर्डिंगली यहाँ पर पोजीशंस रखो, राइट साइज करते रहो। एसजेवीएन, एनएचपीसी, जेएसडब्ल्यू, ये पावर के कुछ नाम थे जो कि आज तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इनफैक्ट पावर इंडेक्स ही आज 1% के आसपास ही तेजी दिखा रहा था, तो पावर बिकवाली थी। बाकी डेल्टा कॉप, इंडस्टार, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर अपमूव बनते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूं और बातचीत कर लेता हूं कुछ और सवालों को लेकर भी। उम्मीद है ज्यादा ही आए होंगे सवाल। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, किधर गया? हाय सर, गुड टू सी यू बैक। थैंक यू सर, छुट्टी बेटा पटेल साहब। सीआई ऑटोमोटिव, इट इज अ गुड कंपनी सर। ये जब से महिंद्रा से निकला और सीआई ने लिया है तब से नंबर स्टेबल है। आप इसे होल्ड भी कर सकते हो और लेकर भी रख सकते हो, बट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि स्टेबल नंबर है और चीज़ें भी और क्लीन अप होंगी। एक मैनेजमेंट के आने के बाद दूसरा मैनेजमेंट जब मतलब आता है, और मल्टीनेशनल मैनेजमेंट अब तो फिलॉसफी चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती हैं उसके हिसाब से। सो विद टाइम लेगा ये सब क्लीन अप में, क्योंकि नंबर्स 3 क्वार्टर या 2 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं जब से चेंज हुआ मैनेजमेंट। सो बेटर है एज ऑफ नाउ तो अभी आप बने रहो अगर आपके पास है, और अगर आप लेना भी चाहते हो ले सकते हो, बट प्रेफरेबली फॉल की कोशिश करना है कि ऐसे आउटराइटली बाजार अभी है नहीं जहाँ पर आप कुछ भी लेकर रखो, बारिंग फ्यू। सो इसीलिए है आपके पास, आराम से बने रहो, कोई ऐसा रिस्क नहीं है खास, और थोड़ा टाइम दोगे तो नीचे भी मिल जाएगा आपको। Sir, Sumit sir, tell me about Asian Paint. I'm holding Asian Paint in my portfolio. So according to you, I add Asian Paint at this level or wait? Should I get better opportunity? दास साहब देखो, दो तरह के थॉट है इसमें। पहला, ग्रासिम जो इस पेंट कारोबार में उतर रहा है वो भी बुरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट इज नॉट बिकॉज कि वो पेंट में उतर रहा है, इट इज बिकॉज कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा साउंड है, इसलिए। उसमें 3 बिजनेस हो गए। अब वीएसएफ बिजनेस तो है ही, पेंट बिजनेस भी आ रहा है, और प्लस उनके पास जो ऑलरेडी होल्डको की वैल्यू है वो अलग। तो 3 वेंचर उनके अलग अलग तरीके से आप जोड़ सकते हो। सो इसलिए एक बार को ये अच्छा नाम है। प्लस
दो चीजें ध्यान रखना कि जैसे ही ग्रासिम इस बिजनेस में आएगा वैसे ही ग्रासिम के ऊपर भी प्रेशर होगा अपना मार्केट शेयर बनाने को लेकर, और उनको भी अपना एक्सपेंडिचर हायर साइड पर रखना पड़ेगा, स्पेशली मार्केटिंग वाला। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उनकी भी हाई होगी और ये उनके मार्जिन भी श्रिंक करेगा अगर इनके श्रिंक कर रहा है तो। सो ये एक पार्ट उनके लिए भी है। दूसरा, अब आता है बात एशियन पेंट की। सर, एशियन पेंट इज होन्स 42% मार्केट शेयर इन पेंट स्पेस। ये दो तरह की स्टोरी है, जैसे बजाज फाइनेंस की स्टोरी ना, उसको आप हिंट साइड में याद रखना। सो 42% मार्केट शेयर है इनका, बर्जर का 20% है, कंसाई का शायद 7% है, और नहीं कंसाई का नहीं, आईसीआई कौन सा है उसका, अक्जो का 7% है, और इंडस का 2% है। कंसाई का 50% है, नॉट इन डेकोरेटिव बट इनटू ऑटोमोबाइल, दे आर हाईली इनटू ऑटोमोबाइल, तो वहाँ 50% मार्केट शेयर है उनका। तो ये पुरानी कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट है, उसके बावजूद एशियन पेंट इज द बेस्ट सो फार। करीब करीब 30% की CAGR से स्टॉक चला है। अब वो हिंड साइड में बजाज फाइनेंस क्यों बोला था मैंने, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने जिस तरह की तेजी दिखाई है 60%, 70%, 100% का, इसलिए उनका CAGR हर साल दर साल घट रहा है। अगर आप 2019 में 10 साल पहले का CAGR देखोगे तो अलग होगा, 2020 में देखोगे तो अलग होगा, 2021 में देखोगे अलग होगा, क्योंकि वो धीरे 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 श्रिंक हो रहा है CAGR, इसलिए कि द इंटेंसिटी ऑफ गेन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लाइकवाइज एशियन पेंट में भी होगा, क्योंकि एक समय तक ये भी 70%, 60% देने वाला CAGR स्टॉक था, वो घटते 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 3 साल में 28-23% के करीब आ चुका है। 28% शायद है अभी भी, 29-28%। स्टैंडर्ड इज 15-25 के बीच में कहीं, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो अंडर परफॉर्मेंस 3 साल से चली रही है, इसीलिए वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। विद टाइम 1 आध साल और चलना चाहिए मैक्सिमम, फिर उसके बाद आ जाएगा 20-25 की रेंज में, वहीं तक ये ग्रासिम का भी पूरा खेल खत्म हो जाएगा। सो एक लेवल के बाद अगर आज सबको एक ग्रासिम अच्छा लग रहा तो एशियन अच्छा लगने लग जाएगा। सो विल कम बैक अगेन टू एशियन। सो कंपनी ना खराब हुई है, ना कोई सिचुएशन में कोई खराबी आई है, इट इज जस्ट कि थोड़ी नजरें पलट गई हैं, और जो बढ़िया वो तेजी दिखाता हुआ है, वो बढ़िया तेजी का समय थोड़ा हल्का हो गया, थोड़ा कम हो गया है, इसलिए आपको वो सता रहा है। आप उस तरह के इन्वेस्टर हैं जो आप इकट्ठा कर सकते हो माल और बैठ सकते हो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आप आराम से इकट्ठा करो और बैठ जाओ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। क्वालिटी ऑफ कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बट अंडरस्टैंड कि एक चीज एक समय तक चलती है, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेती है। ऐसे 3 ही नाम है निफ्टी में जो इस तरह के एग्जॉर्बिटेंट गेन देखे गए हैं। पहला बजाज फाइनेंस, दूसरा एशियन पेंट, थर्ड इज टाइटन, एंड फोर्थ इज HDFC बैंक। तो 4 में से 3 नाम तो ऑलरेडी रेस्ट कर रहे हैं, एक नाम बचा है टाइटन, वो भी कुछ दिन में आ ही जाएगा इस तरह के रेस्ट में। सो इसीलिए थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ गेन वुड बी लेस, बट द गेन विल प्रिवेल। तो ऐसा नहीं है, एशियन पेंट नोज इट बेटर, और 100 साल पुरानी कंपनियों को देख रहा है, तो इसको भी आने दीजिए। सो इट विल ईट मार्केट शेयर, बट वी हैव टू सी हाउ एशियन पेंट टैकल इट एंड हाउ ग्रासिम एक्सपैंड इट, क्योंकि श्री सीमेंट भी है पेंट में, JSW भी है पेंट में, धीरे धीरे सब भी आ गए। तो पेंट इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव मार्केट, सभी उसमें से मार्केट शेयर खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो मार्जिन हिट तो हो रहे हैं, इसीलिए एशियन पेंट शिफ्ट कर गया सीधे फर्निशिंग कारोबार में। तो बहुत अंतर तो आया है, बट एशियन पेंट कोई खराब नहीं हो गया सिचुएशन की वजह से। Hi Sumit, what is happening in AWL? Good moves in last few trading session. Also, your view on IndusInd and Kotak. तो अनिल जी देखो, AWL में डील जब तक नहीं होगी, मेरा स्टांस में कोई बदलाव नहीं है, अनटिल अनलेस अदानी और विल्मर में से कोई एग्जिट नहीं करता, क्योंकि सेबी का रूल है 75% मार्केट शेयर लाना ही लाना है, और उनका 82% है, तो 7% घटाना ही घटाना है। तो 7% मार्केट शेयर को घटाने के लिए जब तक कोई कंपनी दोनों में से काम नहीं करेगी, तब तक इसमें कोई फेरबदल नहीं आएगा, सप्लाई का ओवरहैंग हमेशा रहेगा। अदानी ग्रुप एकदम से क्योंकि तेजी में आएगा, तो विल्मर भी उसको सपोर्टिव चल रहा है, तो पूरा ग्रुप आज तेजी में था। अदानी ट्रांस आप लोगों को याद ही होगा, आज आ गया 8-10% ऊपर, बड़ा ब्रेकआउट उसमें शायद आज 1160-65 पर। एनीवेज, लेकिन अब ग्रुप तेज है तो ये भी तेज हो गया। रही बात कोटक और इंडसइंड में, तो अगेन कोटक इज सेकंड HDFC बैंक, जहां HDFC बैंक नहीं चल रहा वहीं कोटक भी नहीं चल रहा। लेकिन कोटक के केस में आई स्टिल थिंक कि जो प्रीमियम इनको मिलता था विद टाइम, वो अब खत्म होना चाहिए। सो इसीलिए एक बार को बेटर यही है कि अगर आप बैंक में कुछ ढूंढ रहे हो तो HDFC बैंक इज प्रेफरेबली बेटर कंपेरेटिवली। अब बोलोगे चलता नहीं है, वो बात मैं सुनता रहता हूँ रोज, तो ऐसे बहुत सारे नाम पहले भी सुने मैंने, चलते नहीं थे, सडनली चल पड़े। सो ठीक है, ऐसा कुछ बुरा, असेट बुरा नहीं है, समय बुरा है उसका बस खाली। सो कोटक में भी थोड़ा समय ले सकता है, बट द प्रीमियम अभी इसको प्रूफ करने की जरूरत है कोटक को, क्योंकि पहली मैनेजमेंट ने प्रूफ किया हुआ है, अब नई मैनेजमेंट प्रूफ कर पाती है कि नहीं, इसको बाजार देख रहा है स्केप्टिकली। तो अगर प्रूफ कर लेगी तो वेल एंड गुड है, देन तो ठीक है, एल्स थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इसमें।
ओके सर, आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, एनी न्यूज़ इन टाटा इन्वेस्टमेंट, व्यू ऑन प्रोटीन ई टेक? सर प्रोटीन के केस में दीक्षित सर मैं बोलूँगा कि हाँ, एक्यूमुलेशन जोन में आ गया ये, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक अपने फ्रेंड से मिला था हु इज इनटू फैमिली ऑफिस, हु मेंटेन्स फैमिली ऑफिस। तो उसने मुझे ये बात मेंशन की कि अगर आप जाना चाह रहे हो कोई सेफ बेट में इस समय, तो प्रोटीन वुड बी अ सेफ बेट, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू नहीं है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, धंधा भी अच्छा है, बट हायर लेवल से करेक्ट भी हो चुका है, वैल्यूएशन ही बहुत महंगे अब नहीं बचे हैं राइट साइज होने के बाद। तो थोड़ा ऐड किया जा सकता है, बट नॉट वेरी एग्रेसिवली, इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। आप जा सकते हो यहाँ पर हर फॉल में ऐड करते जाओ विद अ बिगर क्वांटिटी, जैसे आज 5 तो कल 10, परसों 15, 20, ऐसे कर करके आप हर क्वांटिटी के साथ बढ़ाते जाओ उसको, हर फॉल के साथ, क्योंकि वो ईच फॉल में 40 ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो अब यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती जाती है। सो प्रोबेबिलिटी ऐसे कम होती है, वैसे क्वांटिटी आप बढ़ाते जाओ, ये एक थॉट है इसके पीछे। बाकी कंपनी ठीक है, आप जा सकते हो। रही बात टाटा इन्वेस्टमेंट की, तो सर देखो, इक्विटी है नहीं बाजार में, छोटी सी इक्विटी है, होल्ड को कंपनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अच्छी है, 5,000 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू थी, 4800 रुपए के आसपास टू बी वेरी प्रिसाइज। तो उसके नीचे मिल रहा था 46-47 रुपए, बाजार ने खींच दिया और अब खींच के यहाँ लाए खड़ा कर दिया। कंपनियां वैसे ही पूरा ग्रुप चला है, टाटा पावर चला, टीसीएस चला, टाटा मोटर्स चला, टाटा, आज टाटा कम्युनिकेशन में चल गया। सो ऐसे सारा ग्रुप चल रहा है, तो उसकी वैल्यू को कहीं तो इनकैश करेगा ही ना, वो वैल्यू इनकैशमेंट हो रहा है। बट खुद का भी बिजनेस है इसका, एनबीएफसी एंड ऑल, सो ठीक है, अच्छा कंपनी है, आप बने रहो। अगर आपके पास तो कोई खास रिस्क नहीं है, वैसे भी इक्विटी है ही नहीं, तो नीचे आने की गुंजाइश ही बहुत कम होती है जहाँ इक्विटी छोटी होती है उसमें। चलो जी आगे बढ़ें, और ओरिएंट ग्रीन पावर फॉर लॉन्ग टर्म व्यू। दीपक सर 2 क्वार्टर के नंबर तो ठीक थे इसके, 25 रुपए आ गया शायद, क्या भाव, मैंने देखा नहीं बहुत टाइम से। अभी तो वैसे पिछले एक हफ्ते तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, तो उसके बाद मैं वैसे एक्सक्यूज चाहूंगा कि मैंने अगर 2-4 भाव गलत बोल जाऊँ तो। लेकिन ओरिएंट ग्रीन के केस में नंबर टर्न अराउंड जैसी स्टोरी बना तो रहे हैं, बट वो बुल मार्केट में टर्न अराउंड ज्यादा ही होते हैं, सो बियर मार्केट में ये टर्न अराउंड गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए 2 कंपनी को ऑर्डर भी मिले अच्छे, तो अभी तो आप ट्रेल करो, 18 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप फॉलो करना। 18 इसलिए क्योंकि 18 के आसपास बड़े नंबर अच्छे आए थे, वहीं से स्टोरी पिकअप करनी शुरू करी है। सो वो आपका एक बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप फॉलो करो और कैरी करो अपने हिसाब से। नमस्ते सर, आज अपने पोर्टफोलियो का एग्रेसिव प्रॉफिट वाला हिस्सा लगभग 35% हल्का किया है, इस बैलेंस को कहाँ डालना सेफ है अभी, जहां अच्छा प्रॉफिट भी कंटिन्यू बनता रहे? उनियाल साहब देखो, मैं जो नाम बोलूंगा पता नहीं आपको सूट करे या ना करे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय पर एचडीएफसी बैंक में कोई बुराई नहीं है। 1380, 1360 आपके लिए क्रूशियल स्टॉप लॉस होगा। आप फिर बोलोगे आप तो 1600 से बोल रहे हो, तो अच्छा है तो बोल रहा हूँ ना। अब लेकिन इन्वेस्टर अगर आप हो तो, और अगर अगेन चॉइस इज ऑल योर्स, इट्स नॉट माइन, सो आई कैन रिकमेंड अ गुड वैल्यू असेट, रेस्ट इज ऑल योर्स। तो अपना आप देख लीजिए, बट इट इज गुड कंपनी अदरवाइज, और बहुत समय से चला भी नहीं है, नीचे भी है। समय दोगे आप लॉन्ग टर्म तो शायद पैसा बन भी जाए। बाकी सेफ बेट इस समय कुछ दिख नहीं रहा है, कि बाजार ऑलरेडी एग्जॉर्बिटेंट लेवल पे भागा हुआ है, नीचे की तरफ बाटा, कोटक, ये सब है, लेकिन फिर भी इन सबकी वैल्यू से कंपेरेबली ज्यादा। इवन एशियन पेंट इज अ गुड बेट अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि एशियन पेंट में ऐसा कुछ होना नहीं है कि वो 2800 पे, मैनेजमेंट को नहीं पता क्या कि क्या डील करने जा रहे हैं वो लोग। सो इवन एल्केम वाज अ गुड फॉल आज के लिए। तो ऐसे किसी मतलब आप ये भी कर सकते हो, आप कैश पे बैठ जाओ, किसी ऐसे बड़े एक्सीडेंट देखते रहो, जहां आपको बड़ा एक्सीडेंट मिले उसका फायदा उठाओ, उतर जाओ। निफ्टी का स्टॉक अगर या किसी बढ़िया नोन कंपनी का स्टॉक 10% नीचे मिल रहा है, क्या ही चाहिए, एक लॉट तो लिया ही जा सकता है उसमें रिस्क लेने के लिए। सो ऐसा कर सकते हो। बाकी कैश पे बैठ जाओ, वो भी हार्म नहीं है। सेफ जाना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक इज सेफ। सो मल्टीपल चॉइस है, आप उनमें से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो। RHI Magnesita at CMP, CI is better I think। RHI भी कंपनी खराब नहीं है, मल्टीनेशनल जाइंट है ये भी, बट इफ इन केस आप चुनना चाह रहे हो तो CI इज प्रेफरेबली बेटर। है आपके पास RHI तो उसमें बना रह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आ गया, करेक्ट हो गया, तो इसलिए आपको थोड़ा घबराहट हो रही होगी, बट ऐड करना चाह रहे हो तो ये भी ऐड कर सकते हो, CI भी ऐड कर सकते हो। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सॉन्ग लॉन्ग टर्म व्यू ऑन पटेल इंजीनियरिंग। सर जैसे ही आपको तेजी, मतलब क्योंकि चला बहुत है, मतलब 20-25 रुपए आ गया था और वहां से चलते चलते 60-70 रुपए तक गया था, पता नहीं उसका क्या हुआ। बट इसमें न्यूज़ फ्लोज बहुत थे उस टाइम पर, और बहुत स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज भी उतरी हुई थी, कुछ सही लोग नहीं भी थे इसके अंदर। सो बेटर है कि अगर आपको पैसा बन रहा है तो आप निकाल लो, बेस्ट है ये। बाजार में सबसे अच्छा रूल, जहां कुछ ना समझ में आए थोड़ा कैपिटल निकाल लो।
Okay, in how much charges percentage of RS allocation should be do in building portfolio? एग्जाम्पल के लिए 5 लाख के पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी होना चाहिए, किस परसेंटेज में? माई एज इज 38। तो गौरव सर, आपका एज के साथ साथ आपका प्रोफेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप, और रिकरिंग इनकम कितनी, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत लोग आज की डेट में 38 साल में अपना पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी बना लेते हैं, उनको लगता है यही सबसे अच्छा बिजनेस है, यहाँ से रोज आओ सौदे मारो पैसा बन रहा है। तो क्योंकि अभी तेजी है इसलिए सब अच्छा लग रहा है, जब पलटेगा बाजार तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो तेजी में किसी आदमी का मेटल नहीं प्रूव होता, मंदी प्रूव होता है। तो अभी के हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि क्योंकि आपकी एज 38 है और अगर आपकी कोई रिकरिंग इनकम है और आप दूसरा काम करते हो जहाँ पे यू आर डूइंग गुड, तो इस केस में आप अपने पोर्टफोलियो का करीब करीब 80% हिस्सा भी यहाँ ला सकते हो, या 70 भी ला सकते हो। 70-15-15 कर दो, 70 इक्विटी, 15 लिक्विड फंड और 15 डेट फंड, ऐसा कर लो तो थोड़ा फिर भी आप सेफ रहोगे। क्योंकि एग्रेसिव आप जा सकते हो, ऐसा एज नहीं है आपका कि, और क्वालिटी रखना, मैं अज्यूम करता हूँ कि जो 70 होगा वो क्वालिटी नोन लार्ज कैप एंड क्वालिटी मिड कैप होगा। स्मॉल कैप का और जो छोटा कैप है उनमें मत चले जाना कि आते के साथ ही आपको लगा कि 20 रुपए का शेयर ले लो 2000 आ जाएगा, ऐसा मत करना। इंस्टेड आप 2000 का शेयर ले लो 20, वो भी सेफ है। पैसा बनने से मतलब है, पैसा टीसीएस ने भी 50% बढ़ा के दे ही दिया ना, 3000 रुपए का शेयर 4500 आ ही गया, तो 50% तो वहां भी गेन आ ही गया। या 2300 रुपए का रिलायंस ने एक डीमर्जर देकर भी 3000 रुपए खड़ा कर दिया अपने आप को, तो उसने 50% बना के दे ही दिया ना। सो ऐसा नहीं होता, लार्ज कैप भी पैसा बना के देता है, मिड कैप बना के, जो पैसा बनना है वो हर तरफ बनेगा। मनी हैज नो कलर, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। लेकिन हमारी मानसिकता ये कहती है कि 20 का शेयर 40 हो जाए तो ज्यादा बेटर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो क्वालिटी में रहो, सेफ रहोगे, क्योंकि आप इतना सिस्टमैटिकली वे में जा रहे हो पोर्टफोलियो बनाया, तो सिस्टमैटिक ही रहो एटलीस्ट उसमें, फिर आप एग्रेशन में मत निकल जाना। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि पहले आपका पोर्टफोलियो लार्ज कैप का होगा क्वालिटी, फिर मिड कैप का होगा, फिर धीरे धीरे लोगों को लगता है कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, थोड़ा खबरें आने लग गई, स्मॉल कैप पकड़ना शुरू कर दो। एक ऐसा टाइम आ जाएगा आपके पोर्टफोलियो में 80% स्मॉल कैप और कचरा कैप होगा, और वही दिन मार्केट फॉल हो जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिए, लार्ज कैप है स्टिक करिए, आज नहीं चल रहा कल चल जाएगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारे फंड लिए बैठे उनको। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। कुछ और सवाल कहीं और से भी आ रहे हैं, जरा उनको भी डील कर लिया जाए। कहाँ गए? हाँ जी सर, विच सेक्टर डू यू थिंक विल आउट परफॉर्म इन नेक्स्ट 5 year एंड रिलेटेड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट? सर, फर्स्ट वन इज आईटी एंड बैंक्स एंड एफएमसीजी, ये तीन तो रहेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, वो हमेशा सबसे पहले आप बैंक से ही खेल सकते हो, तो बैंक तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है हमारी, तो कंजम्पशन दूसरा बड़ा नाम है, जिसमें आप फार्मा और एफएमसीजी ले सकते हो। क्योंकि फार्मा इसलिए कि जिस तरह की हैबिट है हमारी, वो तो फार्मा से ही इनकैश कर पाओगे आप। सो सेफेस्ट इज इंफ्रा स्टोरी को प्ले करना है तो सीमेंट वुड बी बेटर। तो अब बहुत कुछ डिपेंड करता है आप क्या पिक करना चाह रहे हो, लेकिन हर सेक्टर के अंदर एक हीरो और एक जीरो रहता है। सो वो हीरो कौन है और जीरो कौन है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। बट अगेन ऐसा कोई हार्म नहीं है, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए ये ग्रीन एनर्जी, ईवी स्टोरीज, ये सब स्टोरीज जो है ये सीजनल स्टोरीज हैं, क्योंकि जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है आप उस पर बैठ कर रहे हो। एआई या ग्रीन या हाइड्रो काम चल रहा है, एग्री, लेकिन कहीं नंबर में रिफ्लेक्ट हुआ अभी तक नहीं, या बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ नहीं। सो जो चीज़ हो रही है पहले उनको प्रेफरेंस दें, इसीलिए मैंने 3 वही सेक्टर बोले जो अभी तक हैं और रहेंगे। फार्मा विल रिमेन, कंजम्पशन विल रिमेन एंड बैंकिंग विल रिमेन, ये तीन तो रहेंगे। आईटी का स्वरूप चेंज हो सकता है, एआई आ जाएगा, या ग्रीन एनर्जी का स्वरूप तो ऑटो चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकियों में हाइड्रोजन एंड ऑल भी सिचुएशन चेंज करेगा, लेकिन ये तीन तो रहेंगे ही। सो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। लिकर अगेन ये तो रहेगा ही, कंजम्पशन हैबिट माइट चेंज, और इसी को हैच कर लीजिए हॉस्पिटल के साथ, तो दोनों चलेंगे फिर तो। पॉलीप्लेक्स 40% लॉस, लॉन्ग टर्म व्यू। सन्याल साहब, आज सुबह ही एक व्यूअर आए थे हमारे, तो उन्होंने भी यही सवाल पूछा था, तो उनके लिए ही रहे थे कि आप कहीं भी तेजी मिले लॉस बुक करें और निकल जाएं, क्योंकि ये नंबर भी वीक है और क्रूशियल सपोर्ट्स के भी नीचे आ चुका है, प्रमोटर ही माल बेच रहा है, तो यहाँ चीज़ें सही नहीं है। सो बेटर इज कि थोड़ा बाइट द बुलेट और कोई भी तेजी में निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। पॉलीप्लेक्स हो गया 111, आईटीसी 111 शेयर बने रही है प्रखर सर, अच्छी कंपनी है, नीचे एवरेज भी कर सकते हैं हम इनफैक्ट। जीएसएफसी भी ठीक है कंपनी, आप होल्ड कर सकते हैं, 2 साल का नजरिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप होल्ड कर सकते हैं इन दोनों ही पोजीशंस के अंदर, ऐसा कोई खास रिस्क यहाँ पर नहीं है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा, थोड़ी बात फिर आऊँगा 5:30 बजे, तब बचे हुए सवालों में बातचीत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने इंतजार भी किया और सराहा भी, और बहुत बहुत माफ़ी कि इतना समय नहीं आ पाया मैं, लेकिन वो पारिवारिक
कमिटमेंट्स भी होते हैं। सो अब आपसे फिर मुलाकात होगी 5:30 बजे। आप तब तक के लिए CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे जुड़े रह सकते हैं, और आप किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, जहाँ पर आप हमेशा मौजूद रह सकते हैं। और बाकी फिर मुलाकात होती है 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।